सर ये देखिए, दिखाइए मीडिया पाकिस्तान से आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। आ जा बदम्मा साले, डेमोक्रेसी में सवाल करागा लद्दो ले ला बस अब नहीं बोलने का कहीं भी। तो क्या लगता है आपको ये बंदे कौन थे? आम जनता? नहीं। गुंडे? नहीं। प्रोटेस्टर्स? ना। दिल्ली पुलिस? यप, ये हमारी महान दिल्ली पुलिस थी जिसने सिविल ड्रेस और बिना नेम प्लेट के लट चलाए। और ये पूछने पर कि सर आपकी नेम प्लेट कहाँ है, उनका जवाब था ये। सारे लोगों ने अपने नेम टैग्स क्यों हटाए? पहने हुए थे, उसके बाद में उतारा, गर्मी की वजह से उतारा है। उस 2x2 के नेम प्लेट में हीटर लग रहे थे क्या, जो गर्मी की वजह से उतार दिए? कभी क्या है कि वो टूट गए, कभी क्या है कि वो मारते मारते नीचे गिर जाते, तो हम अपनी आइडेंटिटी को नीचे गिरे हुए थोड़ी देख सकते हैं। देखो, आइडेंटिटी जरूरी है, जनता हमारी तरफ से क्यों ना मर जाए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारी आइडेंटिटी। पता है नेम प्लेट क्यों लगाते हैं अपनी छाती पे? अकाउंटेबिलिटी के लिए कि कभी कुछ हो गया तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। पर इस देश में अकाउंटेबिलिटी की बात ना ही करे तो ठीक है। जहाँ साफ साफ बच्चे पिटते जा रहे हैं, पूरी वीडियो है उनकी पिटते हुए की। दिल्ली पुलिस का कहना है हम तो थे नहीं जी, हम तो शांति से खड़े थे, वो तो बच्चों ने अपने आप ही लट मार लिए। ये सारे के सारे एंटी नेशनल है, इन्हें पाकिस्तान और चीन सप्लाई कर रहा। तो ये भारत में इतने पाकिस्तानी आ कहां से गए? सरकार को बिना पता चले भारत में इतने पाकिस्तानी घुस कहां से गए? और अगर ये पाकिस्तान नहीं है तो सरकार क्या करी थी अब तक? अपना बब्बा का घेर आयो तो कोई भी आ रहा जा रहा। 10-10 साल के बच्चों के मारे, 10-10 साल के बच्चों के। वो बेचारा बस आराम से अपना खड़ा हो गया, वहां फॉर्म कर रहा था। अच्छा साढ़े ये ले 2 ले ले। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो भूल ही गए। किसकी बेटी? बेटी हुई अपने घर की। यहाँ तो सब एंटी नेशनल है। तू 2 न ले, तू एक ही बढ़िया सा ले ले। ये हरास भी नहीं, सीधा मोलेस्ट है। कम से कम स्टेप तो फॉलो करो। यहाँ है हमारी दिल्ली पुलिस सदैव तत्पर। अब पता चल रहा कौन से तत्पर है। और ये करने के बाद पूरे मजे ले रही है, हंस रहे आपस में फुसर फुसर करके। डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, क्या यही वो डेमोक्रेसी है जिसके अंदर बच्चों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही है? देख रहे कितना झूठ बोल रहे हैं स्टूडेंट। गन बता रहे, बताओ गन थी क्या जीवा? वो तो पैलेट्स थी। अगर वो आई में लग जाती तो आई हो जाती। बच्चों के ऊपर बॉम्ब छोड़े जा रहे हैं। वो देखो जी बॉम्ब, बॉम्ब देखो जी, एंटी नेशनल बॉम्ब बता रहे। बॉम्ब थोड़ी थे वे, वो तो टीयर गैस थी। अरे एंटी नेशनल है ये सारे के सारे। ये इन्हें चीन और पाकिस्तान सप्लाई कर रहा। मारा जा रहा है, इसे मारा जा रहा है। और कुछ पुलिस वाले बोल रहे हैं साइड में ले जाकर मारो, यहाँ पर मीडिया कैप्चर कर लेगी। आप देख सकते हैं ये एक नंगा प्रदर्शनकारी है। ये कपड़े भी नहीं पहना है। पहले इसे बस में मारा गया, फिर इसे उतार कर डंडों से मारा गया। वीडियो बनाने से भी मना कर रहे हैं, वीडियो बनाने से भी मना कर रहे हैं। अभी और पीट रहे हैं उसे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। 10-10 पुलिस वाले एक बंदे को मार रहे, कोई रहम नहीं। पैरों से नीचे मारा जा, पर कभी कमर में लचका ना जा, इसलिए मुंह पर डंडे मारे। देश की सेवा कौन करेगा अगर कमर में लचका आ गया? डंडों में कील लगा के मार रहे। पर दिल्ली पुलिस से पूछा गया तो हम नहीं थे जी, हमने तो डंडे ही नहीं मारे। अजी ये सारे आपस में लड़ रहे, ये एंटी नेशनल है, इन्हें पाकिस्तान सप्लाई कर रहा। मान लेते हैं कि ये प्रोटेस्ट राजनीतिक है, ये भी मान लेते हैं किसी का मकसद अपना चेहरा चमकाना होगा, किसी को अपने राज्य में चुनाव जीतना होगा, किसी को अपने आप को रिवाइवल करना होगा, मान लिया। लेकिन अब एक सवाल हम आप लोगों से पूछते हैं, वो जो नीचे भीड़ थी, लाखों की भीड़, वो क्या थी? और आपको क्या लगता है इस देश के छात्र इतने बेवकूफ हैं? किसी पार्टी के एक फोन पर वो लाठी खाने पहुंच जाएंगे, अपना करियर बर्बाद करने पहुंच जाएंगे, आंसू गैस के गोलों के सामने खड़े हो जाएंगे? अरे अरे, ये वही शुभंकर मिश्रा है क्या जो लेटेंट से पहले समय रैना की वाह वाह कर रहा था, फिर बाद में उसे ही क्रिटिसाइज करने लग गया था? भाई को जहां लाइमलाइट दिखे वहीं भाग जा। अभी तो ये बिल्कुल विरुद्ध में था प्रोटेस्ट के। जहां इसे दिखा भारत की बहुमत संख्या इसके फेवर में है, वहीं इसने पार्टी बदल ली। चलो देर आए पर सवेर तो आए। अब छात्रों पर इतनी बर्बरता देखकर भगवान जी ने अपना ब्रह्मास्त्र भेजा, जिसका कोई डिफेंस ही नहीं। ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम है ही नहीं जो आज तक इन्हें डिफेंस कर पाया हो। डिफेंस करेगा भी कैसे? डिफेंस करने वाली मशीन ये पहले ही चोरी कर ले। बैरिकेड लगाए, ये बैरिकेड ही चोरी करके ले गए। फिर पुलिस ने सोचा चलो रस्सी से विभाजित कर देते हैं। फिर उनके साथ स्क्विड गेम खेल ले, टग ऑफ वार, जोन जीता उसकी रस्सी। फिर पुलिस वालों ने वाटर कैनन चला दी तो उसमें कपड़े निकाल के नहारे। पुलिस वालों से जा जाके पूछ रहे सर टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है क्या? भाई सर टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है। एक कोई मिनिस्टर आया होगा, उसे भगा भगा के पीट दिया। अब पुलिस भी बेचारी क्या करती, उन्होंने भी अपने गेट बंद कर लिए, फिर इन्होंने गेट भी तोड़ दिया। ये है हमारे बिहार वासी। और फिर जब इतना कुछ हो गया था तो सलमान भाई को भी ट्वीट करना पड़ गया। सलमान भाई भी लाइक सोनम लेट इट गो यार। फिर तो सबको पता ही है, सलमान भाई की ट्वीट करते ही 2 रील मोदी जी ने डाल ली, 2 कटोरी सूप वांगचुक जी ने पिया। फिर लास्ट में धर्मेंद्र प्रधान ने भी अपना इस्तीफा दे ही दिया। I am resigning from my post as education minister.
It is for personal reasons. I thank everyone for the opportunity. रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, अभी भी और फार्मी चल रहा। मेरे अपने रीजंस की वजह से मैंने रिजाइन दिया, यानी तुम तो साले 2 साल तक प्रोटेस्ट कर लेते, घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे। पर जो भी हुआ, क्या हुआ, पहली बार पूरा देश एक साथ एक ही चीज के लिए सामने आया। लोग सड़कों पर उतर गए, उनके लट बज रहे, पर फिर भी वे खड़े। बहुत से इन्फ्लुएंसर भी सामने आए जिन्होंने खुद डंडे खाए, फिर भी खड़े रहे। वे चाहते तो घर पे बैठ के आराम से एक पोस्ट भी कर सकते थे, पर फिर भी सामने आए, अपना सर दिखाया। काफी लोग मीडिया से भी सामने आए। मेरे पर्सनल फेवरेट हर्ष दिल्ली से और शमशेद, उन्होंने भी काफी डंडे खाए। और बिग शाउट आउट टू कैमरा पर्सन पाथ, उन्होंने ऐसे माहौल में शूट किया, हर चीज हमारे तक रो एंड रियल पहुंचाई, ना कि अदर मीडिया चैनल की तरह। यहाँ भारत में प्रोटेस्ट चल रहा, वे बात कर रहे नेपाल की। नेपाल का प्राइम मिनिस्टर तो रैपर है, क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं, उनके मीडिया चैनल्स पे यही चल रहा। और अपोजिशन ने भी काफी हद तक अपना काम किया। राहुल गांधी आखिरी समय तक खड़ा रहा, जब तक वो लेटा नहीं। लेटने के बाद तो वो बस हवा में ही था, उसके सारे कपड़े खराब हो गए, धरती में पड़ा वो, पर फिर भी वो खड़ा रहा। पर एक बात तो माननी पड़ेगी, जो ये प्रोटेस्ट हुआ, ये इंडिया के सबसे बड़े प्रोटेस्ट में से एक था, जहाँ लोगों ने अपने हक के लिए अपनी आवाज उठाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ आए और किसी मीनिंगफुल चीज की मांग की, जिसकी मांग कभी होनी भी नहीं चाहिए थी। पर छोड़ो, मुझे तो गूज़बम्स आए थे जब मेरे सामने सारी क्लिप्स आई। और अब सरकार को पता है कि जैन जी अब चुप नहीं बैठेंगे, वो लड़ेंगे भी और अपना हक मांगेंगे भी। नाउ द हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड गाइस, पीस आउट।